वेलकम बैक टू माय इन्फो चैनल। दोस्तों मैं हूं विजय और आज हम बात करेंगे फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, कैसे होती है, कितना रिस्क है इसके अंदर, कैसे इसके अंदर ट्रेडिंग होती है, क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए फ्यूचर ट्रेडिंग, और बहुत सी सारी टेक्निकल चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कवर करने की, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें सीखने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में जितनी हो सके तो हम कवर कर देंगे, लेकिन अगर ना हुई तो अगली वीडियो में उसको कवर कर देंगे। तो दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, कैसे होती है, इसके बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं और लोग जानना भी चाहते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में क्वेश्चन रेज करते रहते हैं। जैसे टेलीग्राम पर या यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग रेज करते रहते हैं, तो उसके बेस पर बहुत से लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों इस वीडियो में हम फ्यूचर ट्रेडिंग को कवर करेंगे। तो दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहां पर एक डिस्क्लेमर डाल देता हूं कि ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस है। मैं कोई यहां पर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं या आपके करियर के लिए कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर मिलेगी आप प्लीज उसे एक एजुकेशनल पर्पस के तौर पर लेना और उसके बाद ही अपना डिसीजन लेना कि आपने फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी है। और दूसरा दोस्तों, फ्यूचर ट्रेडिंग का हम जो एग्जांपल देंगे वो बाइनेंस से देंगे। वैसे तो फ्यूचर ट्रेडिंग की जितनी भी ट्रेडिंग होती है, जितनी भी एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग होती है, जो जो इसे सर्विस प्रोवाइड करवाती है फ्यूचर ट्रेडिंग की, वो तकरीबन सेम ही होती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो मैं बाइनेंस का एग्जांपल दूंगा क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो बाइनेंस पर है। उसके बेस पर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं फ्यूचर्स को लेकर। तो इसे ये मत समझिएगा कि मैं बाइनेंस का एग्जांपल दे रहा हूं तो बाइनेंस पर ही आप कर सकते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसे कर सकते हैं। और अगर आप बाइनेंस पर इसे करना चाहते हैं और आपका अगर अकाउंट नहीं है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो मेरा रेफरल लिंक है, उसके थ्रू आप बाइनेंस पर रजिस्टर हो सकते हैं। ज्यादा टाइम लगेगा, 5 मिनट में आप रजिस्टर हो जाएंगे और उसके बाद आप उस पर अपने फंड्स डालिए और आप फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रेट अवे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है। पहले इसके बारे में जानेंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे डिफरेंट है नॉर्मल ट्रेडिंग से, फिर उसके बारे में जानेंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको कंप्यूटर पर लेकर चलूंगा, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा फ्यूचर ट्रेडिंग के, और जो ट्रेडिंग कैसे होती है, कैसे ट्रेड डाला जाता है, वो सब मैं उस पर कंप्यूटर पर आपको दिखाऊंगा। जितना हो सकेगा इस वीडियो में कवर कर सकूं कर दूंगा, नहीं तो आने वाली वीडियो में हम कवर कर देंगे। तो दोस्तों पहले जानते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है। दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग बेस्ड है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं रियल लाइफ का। जैसे आपका एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको मिलता है, उस पर एक सर्टेन डेट दी जाती है जो कि एक्सपायरी डेट होती है कि इस डेट तक आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है। तो दोस्तों ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम बोलेंगे, आपके और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के बीच में। वो आपके पास एक बिल भेजती है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर है, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है, इस डेट तक आपको जो है अपना बिल पे करना है। उसी तरह से दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग भी एक तरह के एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बेस पर काम करती है, जिसमें एक्सपायरी डेट होती है। उस एक्सपायरी डेट तक आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिनिश हो जाता है। ये कैसे होगा मैं एग्जांपल आपको कंप्यूटर पर दिखा दूंगा। अब दूसरा दोस्तों, फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो कैसे डिफरेंट है स्पॉट ट्रेडिंग के। स्पॉट ट्रेडिंग क्या है वो आपको जानना जरूरी है। पहले स्पॉट ट्रेडिंग जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, जो हम एवरीडे लाइफ में करते हैं, जैसे कि आपने कोई कोइन के अंदर पैसे डाले, आपने जो भी पैसा डाला है जिस रेट पर, उसके बाद आप वेट करते हैं कि इसका रेट जो ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको नॉर्मल है, जिसे नॉर्मल ट्रेडिंग बोलते हैं, पैसा डालिए, कॉइन खरीदिए, रेट ऊपर जाएगा उसे बेच दीजिए। अगर रेट नीचे जाता है, आपको लगता है रेट इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो आप उसे सेल करके लॉस पर सेल कर देंगे। तो स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, आपको जो भी कॉइन आप खरीदते हैं, आपको एक टोकन्स दिए जाते हैं जो कि आपकी एसेट मान ली जाती है। उस एसेट के बेस पर ही आप प्रॉफिट और लॉस कमाते हैं। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको कोई जो है एसेट नहीं मिलती है, आपको टोकन नहीं मिलते हैं, आप सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे के इन्वेस्ट किए हुए पैसे पर प्रॉफिट और लॉस खाते हैं। अब दूसरा दोस्तों, स्पॉट ट्रेडिंग में तो आप जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि जैसे आपने 1,000 रुपए जो है वो आपने ट्रोन को खरीदने के लिए डाले। मान लीजिए ट्रोन का प्राइस 1 रुपए पर कॉइन है और आपने 1,000 रुपए उसमें डाल दिया, तो 1,000 के अकॉर्डिंग आपको 1,000 टोटल टोकन मिल जाएंगे ट्रोन की। अब वो आपकी एसेट है। अब क्या होगा, जब भी प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, प्राइस नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा। लेकिन आपके जो कॉइन है, जो आपकी कॉइन की संख्या, वो वैसे की वैसी रहेगी, वो आपकी एक तरह से एसेट है, उसका कुछ नहीं होगा। आप उसे जितने मर्जी साल तक, पूरी लाइफ तक आप उसे रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है।
लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में सिर्फ आप पैसा ही इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए आपने 1,000 रुपया ट्रोन के ऊपर लगाकर ये कह के लगा दिया कि इसका प्राइस फ्यूचर में ऊपर जाएगा। अगर उसका प्राइस ऊपर जाता है और आपको प्रॉफिट होता है तो आप उसके बेच के अपनी जो पोजीशन है, जो भी ट्रेड आपने डाला है, उसे क्लोज करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर रेट नीचे जाता है और आपको लगता है कि आपको लॉस ज़्यादा हो रहा है तो आप उसे निकाल सकते हैं अपने जो बचे हुए पैसे को, लेकिन आपको कॉइन्स नहीं मिलेंगे। इसमें सिर्फ पैसे का ही खेल होता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग एक तरह से सट्टे की तरह है। सट्टा कैसे? जैसे क्रिकेट का सट्टा होता है अपने इंडिया में कि मैच शुरू होने से पहले आप प्रेडिक्ट करते हैं कि इंडिया जीतेगी। आप उसी के बेस पर मान लीजिए आपने 1,000 रुपया लगा दिया, सट्टेबाज को दे दिया जो आपको हेल्प करता है सट्टा लगाने में कि 1,000 मेरे लगा दे और इंडिया जीतेगी। अब मैच खत्म होने तक और जब आपने सट्टा डाला है वो आपका एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है सट्टेबाज और आपके बीच में। जो रिजल्ट उसका आएगा वो एक तरह से आपकी एक्सपायरी टाइम है कि रिजल्ट आया कि इंडिया जीत गई। आपको पैसा जो भी लगाया था आपको पैसा मिल जाएगा, प्लस आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। उसी तरह से एक तरह से आप इसे ट्रेड मान सकते हैं। उसी तरह से फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी इसी तरह से ट्रेड डाले जाते हैं। आपको कोई एसेट नहीं मिलती है, सिर्फ आप पैसा लगाते हैं। तो आगे वो कैसे होगा मैं आपको कंप्यूटर पर दिखा दूंगा। तो दोस्तों अब आते हैं कि ये स्पॉट ट्रेडिंग और जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसमें क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तो यही है दोस्तों कि इसके अंदर कोई एसेट नहीं मिलती है। स्पॉट ट्रेडिंग में आपको एसेट मिलती है जो कोइंस के तौर पर, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको एसेट नहीं मिलती है। दूसरा, स्पॉट ट्रेडिंग में आप अपने कोइंस को लंबे टाइम तक रख सकते हैं जब और वेट कर सकते हैं प्रॉफिट में जाने के लिए, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में एक्सपायरी टाइम होता है कि अगर आप उस एक्सपायरी टाइम और तो होता ही है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो जिसे परपेचुअल बोलते हैं, उसे मैं आगे आपको कंप्यूटर पर जब दिखाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक तरह से एक एक्सपायरी टाइम होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में। अगर वो एक्सपायरी टाइम चला गया तो आपके पैसे जीरो हो जाएंगे और आपने जो कमिट किया वो नहीं हो कंप्लीट होता है तो उसके बेस पर भी जीरो हो सकते हैं। वो आपको मैं आपके एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूंगा। तीसरा, हाईली वोलेटाइल है फ्यूचर ट्रेडिंग। 100% चांसेस है आपके पैसे के जीरो होने के। 1% चांस भी नहीं कह रहा हूं कि आप जीते आपके प्रॉफिट होगा, मैं 100% कह रहा हूं क्योंकि बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। आपके 100% चांसेस है पैसे जीरो होने के। और चौथा, इसके अंदर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं लॉस पर भी। जैसे स्पॉट ट्रेडिंग में तो क्या होता है, जैसे आपने पैसे डाले और आपको वेट करना होगा कि वो रेट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में आप लॉस पर भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्रिकेट का कि आप इंडिया के ऊपर बैट लगा सकते हैं इंडिया हारेगी। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पर भी आप एक तरह से ट्रेड लगा सकते हैं कि जैसे ट्रोन का प्राइस जो नीचे जाएगा तो उसके ऊपर मैं प्रॉफिट खाऊंगा। तो इसके ऊपर ये फायदा है कि आप प्राइस ऊपर जाने पर भी पैसा कमा सकते हैं, प्राइस नीचे जाने पर भी पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये मोटे मोटे डिफरेंस हैं फ्यूचर ट्रेडिंग और नॉर्मल स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में। तो आइए अब मैं आपको कंप्यूटर पर लेकर चलता हूं, वहां पर मैं आपको सारे एग्जांपल देकर बताता हूं कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है उसके सारे एग्जांपल मैं कंप्यूटर पर आपको देता हूं। वहां से आपको काफी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी, काफी जो और टेक्निकल चीजें भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आइए कंप्यूटर पर चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेन पेज बाइनेंस का। जब आप इसके ऊपर रजिस्टर हो जाएंगे, लॉगिन करेंगे तो ये मेन पेज आ जाएगा आपके सामने। अब इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शंस दी हुई है मार्केट की, ट्रेड की, डेरिवेटिव्स की और फाइनेंस की। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो जैसे ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी नॉर्मल ट्रेड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हम क्लासिक के या एडवांस ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको लेकर चला जाएगा नॉर्मल ट्रेड ऑप्शन पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना नॉर्मल जो है कि कॉइन्स खरीद और सेल कर सकते हैं। नॉर्मल जो ट्रेडिंग होती है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब चलते हैं फीचर ट्रेडिंग पर। तो दोस्तों फीचर ट्रेडिंग के लिए जब आप यहाँ पर जाएंगे, फीचर ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा। जब आप फर्स्ट टाइम आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा कि आपको इसका अकाउंट खोलना पड़ेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको अकाउंट पेज पर ले जाएगा। मेरा पहले ही अकाउंट ओपन हो चुका है तो वो सिंपल सा है, आपका जो पहले ही अकाउंट खुला हुआ है उसी के बेस पर वो आपका जो है फीचर ट्रेडिंग का अकाउंट भी ओपन कर देंगे। जब एक बार आपका फीचर ट्रेडिंग का अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको पैसे ट्रांसफर करने होंगे यूएसडीटी आपको यहाँ पर ट्रांसफर करने होंगे। तो आपके पास यूएसडीटी होना जरूरी है। जब आप अकाउंट खोलेंगे बाइनेंस का तो वहां पर आपको अपने पैसे ट्रांसफर करने होंगे तो उसको आप यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो यूएसडीटी में जब कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर ये आपको अपना फीचर ट्रेडिंग के ऑप्शन पर जाना है।
नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ट्रांसफर का ऑप्शन आएगा, ट्रांसफर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको यूएसडीटी ट्रांसफर करनी है। जितने भी आपके पास होंगे वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। जब एक बार ट्रांसफर हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो आपका टॉप पर जो है बैलेंस दिखाएगा, जितना आपके पास यूएसडीटी, जैसे यहाँ पर मेरा 160 के करीब बैलेंस दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसेस है, ये आपको फॉलो करना होगा ट्रेडिंग करने के लिए। तो एक बार जब आपके पैसे यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके बाद ये जो सारी चीजें हैं वो आपको थोड़ा ओवरवेल्म कर देंगी, आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है। तो वो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे, ट्रेड वगैरह और सारी चीजें क्या होती हैं। तो अब दोस्तों जैसे कि हम जाएंगे यहाँ कॉर्नर पर जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसडीटी की ऑप्शन दी है, तो इस पर आपको क्लिक करके आपको ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है यूएसडीटी के लिए। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये परपेचुअल लिखा हुआ है, BTC USDT परपेचुअल। जिस भी एक कॉइन के आगे आप जाएंगे वहां पर परपेचुअल लिखा हुआ है, जितने भी कॉइन है। दोस्तों इस परपेचुअल का मतलब ये है कि आप अनलिमिटेड टाइम के लिए इस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एक एक्सपायरी डेट होती है, उस डेट तक आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना होता है। लेकिन इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी में जब ये परपेचुअल साथ में लिखा आएगा, तो इसकी अगर जो आप परपेचुअल यूज करते हैं तो इसमें एक्सपायरी डेट कोई भी नहीं होगी। आप जितने लंबे टाइम तक अपना जो पोजीशन है उसको रख सकते हैं, अगर आपकी पोजीशन जो है वो लिक्विडेट नहीं होती है। लिक्विडेट का मतलब भी मैं आपको आगे बता दूंगा इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों जब भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे तो परपेचुअल की ऑप्शन यूज करिएगा, परपेचुअल के बिना मत करिएगा। आप एक्सपायरी डेट नहीं चाहते हैं कि आपके ट्रेड पर हो। तो पहली बात तो ये है। उसके बाद दोस्तों ये दो ऑप्शन आ जाती है, इसमें आइसोलेट और क्रॉस की ऑप्शन आ जाती है। आइसोलेट का मतलब ये है कि दोस्तों जो भी ट्रेड आप डालेंगे वो आपकी जो पैसा आपने लगाया है उसी को यूज करेगा। अगर आप क्रॉस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, जैसे आपकी जो पोजीशन है, अगर आप लॉस में जा रहे हैं, मान लीजिए आपने लॉन्ग का मतलब कि आपकी लॉन्ग में आपने मुझे लगता है आपको लॉन्ग और शॉर्ट आपको पहले समझाना पड़ेगा इसके लिए आसानी से समझने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम राइट साइड पर जाएंगे तो यहाँ पर बाय लॉन्ग शॉर्ट सेल शॉर्ट। बाय लॉन्ग का मतलब यह है कि आपने प्रिडिक्ट किया है कि प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, और सेल शॉर्ट का मतलब है कि आपने प्रिडिक्ट किया है प्राइस नीचे जाएगा। तो इस हिसाब से आप ट्रेड डालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको दिखाया, तो मैंने ये दो ट्रेड डाले हुए हैं, लॉन्ग के लिए डाले हुए हैं और एडीए और यूएसडीटी का डाला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ये 1482 एडीए यहाँ पर का साइज मैंने लिया हुआ है और 64,600 पे मैंने एंट्री प्राइस की थी और इस टाइम पे इसका 74,321 इसका मार्केट प्राइस जो है वो चल रहा है। तो अब आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर ट्रेड बीटीसी का है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एक बारी, तो ये एडीए का ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 74 का रेट चल रहा है, ये भी यहाँ पर दिखा रहा है मार्क प्राइस। और लिक्विडेट प्राइस क्यों दिखा रहा है दोस्तों, 0.43। लिक्विडेट, जब भी आप ट्रेड डालते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में वहां पर एक लिक्विडेट प्राइस आता है। अगर आपका जो प्राइस है वो उस लेवल तक पहुंच जाता है, मतलब कि कहने का मतलब आपका प्राइस नहीं, जो एक्चुअल कॉइन का प्राइस अगर उस लेवल तक, पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाता हो, तो आपकी जो पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी, आपके पैसे जीरो हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने एंट्री प्राइस यहाँ पर 6.64600 का लिया है और मार्क प्राइस इस टाइम पे जो चल रहा है 74,370 जो भी चल रहा है 74 पे चल रहा है। अगर ये प्राइस, मार्केट का प्राइस नीचे जाकर 43,829 पर या इससे नीचे पहुंच जाता है तो मेरी पोजीशन जो है वो लिक्विडेट हो जाएगी। कहने का मतलब है जितना भी पैसा मैंने यहां पर लगाया वो जीरो हो जाएगा। तो यहां पर लिक्विडेट प्राइस का देखना बहुत जरूरी है कि लिक्विडेट प्राइस कैसे सेट होता है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक जनरल चीज आपको बता रहा हूँ कि इस लेवल को आपको अवॉइड करना है कि जितना हो सके आप इस लेवल तक ना पहुंचे, लिक्विडेट लेवल तक ना पहुंचे। एक्सचेंज ऑटोमेटिकली डालता है, वो आपकी लेवरेज के अकॉर्डिंग डालता है। तो अगर ये रेट यहाँ पर पहुंच जाएगा तो मेरे जितने पैसे हैं वो सब जीरो हो जाएंगे। लेकिन मैं पॉजिटिव में चल रहा हूँ, इस टाइम पे मुझे 40% का लॉस प्रॉफिट चल रहा है। इस टाइम पे $147 का प्रॉफिट यहाँ पर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं 74 पर है, 43 तक जाने में इसको बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इस टाइम पे सेफ हूँ। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आइसोलेट और लेवरेज के ऊपर। ये आइसोलेट की ऑप्शन होगी, ये लेवरेज की ऑप्शन होगी। तो पहले लेवरेज से स्टार्ट करते हैं। लेवरेज क्या है दोस्तों? लेवरेज का मतलब ये है कि आप लोन ले रहे हैं एक्सचेंज से ट्रेडिंग करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपया है, लेकिन आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं 10,000 रुपए से, तो आप एक्सचेंज से लोन ले सकते हैं। वो कैसे होगा? यहाँ पर लेवरेज सेट करके।
ये लेवरेज दी हुई है 1 से लेकर 75 टाइम्स तक। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे आपके पास 1,000 रुपया है और आप 10 टाइम्स की, यहाँ पर जैसे ये 10 टाइम की लेवरेज लेते हैं, तो आपका जो टोटल साइज हो जाएगा ट्रेडिंग का, वो 10,000 रुपये हो जाएगा। 1,000 रुपया आपका और 9,000 रुपया एक्सचेंज की तरफ से, टोटल 10,000 रुपये। उस 10,000 रुपये से आप ट्रेड डाल सकते हैं। तो इसे बोलते हैं लेवरेज। आप लेवरेज कितने भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। यहाँ पर 75 टाइम्स तक दी हुई है। एक्चुअल जो लेवरेज का जो मैक्सिमम साइज है बाइनेंस पर, वो 125 टाइम्स है, 125 गुना। तो यहाँ पर लेकिन वो डिपेंड करता है कोइंस के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर ये BNB का जो कोइन है, उसके अकॉर्डिंग आप 75 टाइम्स की आप यहाँ पर लेवरेज ले सकते हैं। लेकिन 70 जितनी बड़ी लेवरेज आप लेंगे उतना ही आपका रिस्क बढ़ जाता है पैसे का जीरो होने का, आपकी जो पोजीशन है उसका जीरो होने का। जितना कम आप रखेंगे उतने ही लंबे टाइम तक आप अपने पोजीशन पर बने रहेंगे, अपने ट्रेड पर बने रहेंगे। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड डाले हुए हैं। ये ADA का ट्रेड डाला हुआ है। यहाँ पर ये मैंने ट्रेड जो डाला हुआ है वो 3 टाइम्स पर, 3x पर डाला हुआ है। तो मेरी जो पोजीशन है लिक्विडेट होने की, मेरे पैसे की जीरो होने की, वो बहुत मतलब कि मुझे जो टाइम है, वो जो डिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छा मिल गया है, जिसकी वजह से मैं लंबे टाइम तक इस ट्रेड में रह सकता हूँ। जब तक मेरा प्राइस जो है, वो ट्रेड का प्राइस जो है वो 40.43829 तक नहीं पहुंचा तक मेरी पोजीशन सेफ है और मैं कभी भी अपने ट्रेड को क्लोज भी कर सकता हूं इस लेवल तक पहुंचने से पहले। लेकिन अगर मैंने यही चीज 100 टाइम्स पर ली होती तो मेरी लिक्विडेट प्राइस भी है वो भी काफी क्लोज होता मेरी एंट्री के प्राइस के पास। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरी जो लिक्विडेट होने के चांसेस, जो मेरे पैसे के जीरो होने के चांसेस, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सेफ हूं, तो जितनी कम हो सके लेवरेज उतनी ही कम रखनी चाहिए। सो लेवरेज का मतलब ये है दोस्तों, एक तरह से एक लोन है। और लेवरेज कैसे सेट होती है दोस्तों, इसका एग्जांपल भी मैं दे देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मार्केट का ऑर्डर मैं डाल रहा हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पर BNB के में ऑर्डर डालना है, मैंने 25% पर यहाँ पर ये ऑर्डर मैं डालना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 25% पर यहाँ पर साइज आ गया $40 का, 40 USDT का। अब मैं लेवरेज ले रहा हूँ अपना 3 टाइम की। जैसे मान लीजिए मैंने 3 टाइम की लेवरेज कंफर्म कर दी, तो 40 टाइम्स 3 120 मेरी लेवरेज है, जो 120 टोटल साइज हो गया मेरा। अब दोस्तों क्या होगा कि 3 टाइम की मैं ले रहा हूं, तो मेरी जो यहाँ पर जो लिक्विडेट प्राइस जो बनेगा, वो मेरा जो मैंने पैसा लगाया है, 40 USD डॉलर लगाया, तो 40 USD डॉलर ही मेरी लिक्विडिटी यहाँ पर सेट की जाएगी। जब भी अगर मैं $40 से नीचे चला जाऊंगा, मेरी पोजीशन जो $40 से जो नीचे चली गई, मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैंने ये 64 एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ 60.64 पर डाला है, और यहाँ पर मेरी लिक्विडिटी जो है $40 पे जब पहुंच जाएगी, तो मेरे जो पूरे के पूरे पैसे हैं वो जीरो हो जाएंगे। क्योंकि लिक्विडेट प्राइस वही सेट किया जाता है जो आपका पैसा है। ऐसा नहीं है कि आप, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 1,000 रुपये से आपने ट्रेड डाला, 10 टाइम्स की आपने लेवरेज ली, तो टोटल 10,000 का साइज हो गया। लेकिन आपकी लिक्विडेट प्राइस जो है वो 1,000 रुपीज ही होगा। जब भी आपका जो ट्रेड है वो 1,000 रुपीज या उससे नीचे चला जाएगा, तो आपके पूरे के पूरे पैसे जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये लिक्विडेट प्राइस काम करता है। तो आपको उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि आपका जो पैसा लगाया वही आपकी लिक्विडेट प्राइस है किसी भी ट्रेड को लगाने के लिए। अब आते हैं आइसोलेट पर। तो दोस्तों आइसोलेट और आइसोलेट मार्जिन पर जो ये 2 ऑप्शन है, इसे मार्जिन बोलते हैं। तो आइसोलेट का मतलब ये है कि जितना भी पैसा आपने लगाया है, मान लीजिए किसी भी ट्रेड पर, जैसे मैंने यहाँ पर ये कॉस्ट में यहाँ पर 40 USDT मैं इस ट्रेड में डालना चाह रहा हूँ, तो सिस्टम जो है मेरी इसी को लिक्विडेट मानेगा, इसी प्राइस को लिक्विडेट, जो मेरी पोजीशन है इसी को लिक्विडेट मानेगा। जब भी $40 पर मैं पहुंच जाऊंगा तो मेरी लिक्विडेट हो जाएगी, जीरो हो जाएगा मेरा बैलेंस, मतलब कि मेरा जो ट्रेड है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे क्रॉस पर चेक करता हूं, तो क्रॉस पर क्या होगा दोस्तों, ये $40 का जो मैं ट्रेड डाल रहा हूं वो प्लस जो मेरा बैलेंस है, जो भी मेरा बचा हुआ बैलेंस होगा, वो मेरी लिक्विडेट प्राइस होगा। जैसे मैंने $40 का यहाँ पर डाला, 160 में से 120 रह गया, तो मेरा टोटल 160 जो वो लिक्विडेट प्राइस होगा। तो मेरी पोजीशन तब तक लिक्विडेट नहीं होगी जब तक मेरा बैलेंस जीरो नहीं हो जाता है। तो ये मेरा मार्जिन हो जाता है एक तरह से। तो इस तरह से लिक्विडेट और ये क्रॉस और आइसोलेट काम करता है। तो इसी वजह से हम कभी भी क्रॉस को यूज नहीं करते हैं, ताकि हम अपना पैसे पे होल्ड बना सके, अपने
जो पैसे की मैनेजमेंट कर सकें, तो हम हमेशा आइसोलेट को यूज करते हैं, क्योंकि हम उतना ही रिस्क ले रहे हैं जितना हम लेना चाहते हैं। अगर आप उससे ज्यादा लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पूरे के पूरे बैलेंस का आप जो है रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप क्रॉस को यूज कर सकते हैं। जो भी ट्रेड आप यहाँ पर डालेंगे, उसकी जो लिक्विडेट प्राइस होगा, वो जो आपका बैलेंस होगा वो होगा। तो दोस्तों इस तरह से ये आइसोलेट और क्रॉस काम करता है और लेवरेज काम करती है, तो दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर ट्रेड डाले जाते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन सा लगा, तो मैं अगली वीडियो में दोबारा से अलग अलग चीज़ों की, जैसे आइसोलेट, एक वीडियो आइसोलेट और लेवरेज की, और एक वीडियो मतलब कि जैसे ट्रेड कैसे डालते हैं उसकी, और जो दूसरी चीजें हैं इसके ऊपर समझने वाली, उनकी अलग अलग वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एक ही वीडियो के अंदर। तो आने वाली वीडियोस में अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं इस तरह की वीडियोस बना के आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों ये तो हो गया नॉर्मल, जैसे ट्रेड आपको डालना है। अब मतलब कि लिक्विडेट और आइसोलेट और क्रॉस क्या है ये आपको समझ आ गया। अब ट्रेड कैसे डालना है दोस्तों? ट्रेड जो है वो दो तरह से डलेगा फ्यूचर्स में। पहला, एक मार्केट में ये होगा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड पिक कर लेंगे, जैसे आप नॉर्मल ट्रेडिंग में करते हैं। आप जो भी रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप क्लिक करिए, साइज डालिए और आपके कॉइन्स मिल जाएंगे। उसी तरह से इसमें मार्केट में अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक लिमिट की और एक मार्केट की। मार्केट में जो भी आप साइज डालेंगे, यहाँ से आपको साइज चूज करना है, कितने आप कॉइन्स में ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे 50%, जो भी आपकी पोजीशन, जो भी आपके पैसे हैं उसका कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिस भी कॉइन में, उस पर क्लिक करिए। बाय और शॉर्ट जो भी आपको चूज करना है, आपको लगता है प्राइस ऊपर जाएगा उस पर बाय लॉन्ग पे कर दीजिए, प्राइस नीचे जाएगा शॉर्ट पे कर दीजिए, तो आपकी पोजीशन जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी डायरेक्टली। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर आपको अभी बता दूंगा कैसे करना है। अब आते हैं लिमिट पर। लिमिट ट्रेड कैसे डालते हैं दोस्तों? लिमिट ट्रेड में आप अपना खुद का प्राइस चूज करते हैं। मान लीजिए आप अभी प्राइस जो 112 पे चल रहा है, आप एंट्री कब लेना चाहते हैं? मान लीजिए आप एंट्री लेना चाहते हैं 105 पर, तो आप यहाँ पर प्राइस डाल दीजिए। उसके बाद आप पैसे यहाँ पर डाल दीजिए जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए 25% आप करना चाहते हैं, 25 कर दीजिए। और उसके बाद आप चूज कर लीजिए आप बाय लॉन्ग करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप 105 पर आप एंट्री कर रहे हैं और उसके बाद आपको लगता है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा तो आप बाय लॉन्ग कर दीजिए। अगर आपको लगता है प्राइस उससे भी नीचे जाएगा तो आप बाय शॉर्ट कर दीजिए, तो प्राइस वो उसी के हिसाब से आपका ट्रेड डल जाएगा। तो दोस्तों सिंपल सी चीज है ट्रेड डालना इसमें। उसी तरह से मार्केट में भी यही होता है। आपको आप लिमिट चूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली जो मार्केट का जो प्राइस चल रहा है उस पर आप ट्रेड पिक कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें भी काफी, इससे नीचे आएंगे तो काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे यहाँ पर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी आ जाता है। तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट जो आपने लेना है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, लॉस जितना खाना है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सिंपल सी चीज है ये तो। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये जो दिया हुआ ये आपकी मार्जिन रेशो बताता है कि जब भी ये ग्रीन में है तो आप सेफ हैं, जब ये रेड में पहुंच जाएगा तो आप प्रॉब्लम में है। आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको ट्रेड कंटिन्यू रखना है या क्लोज करना है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर ये आपका बैलेंस दिखाएगा और यहाँ पर ये टोटल आपका प्रॉफिट या लॉस यहाँ पर दिखाएगा, अनरियलाइज्ड पीएनएल। और ये यहाँ पर बीएनबी मैंने थोड़े डाले हुए हैं, क्योंकि बीएनबी की जो फीस है वो कम है, 10% चीपर है अगर आप किसी और कॉइन को यूज करते हैं। तो हमेशा बीएनबी जरूर ट्रांसफर कर लीजिए यहाँ पर, ताकि आपकी जो ट्रेडिंग की फीस है वो बीएनबी में कटे, किसी और कॉइन में ना कटे। बीएनबी में सस्ती पड़ती है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये जो पोजीशन मेरी ओपन हुई पड़ी है यहाँ पर, ये देख सकते हैं ये पोजीशन मैंने आपको पहले थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी है क्या क्या चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे अगर आपने कोई ट्रेड क्लोज करना है, आपने मार्केट में ट्रेड डाला है ये मार्केट वाला, तो आप मार्केट पे क्लिक करेंगे तो आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। अगर आपने लिमिट में डाला था तो लिमिट पे क्लोज करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। जब भी आपने क्लोज करना आप क्लोज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ट्रेड डाल दिया वो क्लोज नहीं हो सकता, आप कभी भी उसे क्लोज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से। अब दोस्तों यहाँ पर ये साइड में पेन की ऑप्शन दी हुई है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आकर भी आप अपना प्रॉफिट और लॉस सेट कर सकते हैं। जितना भी प्रॉफिट आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं, जितना भी लॉस आपको चाहिए उतना कर सकते हैं। इसका क्या फायदा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जब आप ट्रेड डालते हैं स्टार्टिंग में तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन दी हुई है कि जैसे मान लीजिए मेरा ये प्रॉफिट में चल रहा है इस टाइम पे, और मुझे अब जो है अपना प्रॉफिट सेट करना है। मान लीजिए अभी ये प्रॉफिट में 74 पे चल रहा है, 75 पे। अब मैं चाहता हूं कि ये मैं अभी भी पॉजिटिव में रहूं, तो मैं यहां पर सेट कर सकता हूं कितना प्रॉफिट मुझे लेना है। कि मान लीजिए 75 पे चल रहा है, अब ये
मार्केट अचानक से नीचे जानी स्टार्ट हुई है, लेकिन मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ कि मुझे एटलीस्ट 0.70 का प्रॉफिट तो लेना है। ठीक है, वो यहाँ पर सेट हो जाएगा, कंफर्म कर देंगे। कुछ गड़बड़ी होगी, लास्ट प्राइस पे करके देखते हैं। टेक प्रॉफिट मुझे 0.70 पर लेना है, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट भी दिखा देगा आपको। $80 का प्रॉफिट आपको इस लेवल पर मिल जाएगा। मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ, पता नहीं कंफर्म क्यों नहीं हो रहा है, शायद मुझे बाकी आप समझ ही गए होंगे इसका, मुझे नहीं पता भी क्यों नहीं कंफर्म हो रहा है। बाकी आप समझ गए होंगे कि आप यहाँ से अपना प्रॉफिट और लॉस जो है सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मोटी मोटी इंफॉर्मेशन जो है बाइनेंस फ्यूचर के बारे में। अब आते हैं कि क्या आपको ये क्या आपको ट्रेड लगा करना चाहिए फ्यूचर में। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। आपको मैंने रिस्क फैक्टर बताए, इसमें 100% रिस्क फैक्टर है आपके पैसे जीरो होने के, और बहुत ही रिस्की मार्केट है, बहुत ही वॉलेटाइल है। कंप्लीटली आपके ऊपर होगा कि आप इसे करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। आपने ये वीडियो देखी है, और भी वीडियोस देखिए, यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस या ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं बाइनेंस फीचर को लेकर, लेकिन उन वीडियोस को देखिए जिसके अंदर आपको बेनिफिट और प्लस लॉस के बारे में बताया जा रहा है बाइनेंस फ्यूचर के बारे में। सिर्फ एक ही तरह की वीडियोस को मत फॉलो करिए जिसमें सिर्फ आपको यही बताया जा रहा है कि नहीं आप करिए, आप पैसा बनाएंगे, आप अमीर बन जाएंगे, आपके पास बंगला गाड़ी सब कुछ आ जाएगा इसमें ट्रेड करके। तो उन वीडियोस से दूर रहिए। हमेशा सिक्के के दो पहलुओं को देखिए कि आपको कहाँ पर बेनिफिट हो सकता है, कहाँ पर लॉस हो सकता है। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है डिसीजन लेना। मेरा काम था आपको मोटी मोटी जानकारी देना, वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। और जो जानकारी अभी तक नहीं कवर हो पाई है इस वीडियो में, तो आने वाली वीडियोस में मैं कवर कर दूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो बाइनेंस फीचर्स के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर देगा, शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेकमेंड करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों अगली बार मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।